आप कुछ अच्छा करेंगी, उसके लिए हम कभी कोई प्लान नहीं बनाते, क्योंकि अच्छाई अपने आप रास्ता ढूंढ लेती है। लेकिन अगर आप कुछ बुरा करने वाली हों, तो यकीन मानिए, उसके लिए हम पहले से ही एक नहीं, कई बैकअप प्लान तैयार रखते हैं। और यही कहानी है इस वक्त ढाकर वीरा सीरियल की, जहां जिंदगी के मोड़ ने किशमिश को ऐसी दुविधा में ला खड़ा किया है, जहां उसे अपने भाई के प्यार और अपनी खुद की खुशियों में से एक को चुनना है। अपने भाई सम्राट को बचाने के लिए किशमिश ने थाम लिया दुष्यंत का हाथ। पर किसे पता था कि जिस हाथ को पकड़कर वो अपने भाई को बचाना चाहती थी, वही हाथ उसकी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। पहली ही रात में दुष्यंत का असली चेहरा देखकर उड़ जाएंगे किशमिश के होश। जो इंसान सबके सामने शरीफ और इज्जतदार बनता फिरता था, उसका असली रूप कुछ और ही निकला, लालच, बदले और जुनून से भरा हुआ। जी हाँ दोस्तों, आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां दर्द, धोखा और मजबूरी तीनों एक साथ सामने आते हैं। सम्राट और करिश्मा का एक्सीडेंट बहुत भयानक होता है। उसी दौरान जिस लड़की से दुष्यंत की शादी तय थी, उसके परिवार का भी एक्सीडेंट हो जाता है और सारा दोष सम्राट के सिर मढ़ दिया जाता है। करिश्मा को होश आ जाता है, लेकिन सम्राट बेहोशी में है। भंवरी देवी गुस्से में करिश्मा को खूब अपशब्द कहती है, जबकि घर की बुजुर्ग दादी यह कसम खाती है कि वह सम्राट को जेल पहुंचाकर ही दम लेगी। तभी कहानी में एंट्री होती है दुष्यंत की शर्त की। वह कहता है, मैं सम्राट को कुछ नहीं होने दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हारी बहन किशमिश को मुझसे शादी करनी होगी। भाई के लिए अपनी खुशी, अपने सपने सब कुर्बान कर देती है किशमिश। उसके दिल में बस एक ही ख्वाहिश होती है कि उसका भाई सुरक्षित रहे, चाहे उसकी खुद की जिंदगी क्यों ना तबाह हो जाए। किशमिश की आंखों में आंसू हैं, दिल में डर है, पर फिर भी वह हाँ कह देती है, क्योंकि उसे लगता है शायद ये उसका फर्ज है, उसका कर्म है। दुष्यंत उससे उम्र में बड़ा है, चालाक है और खतरनाक भी। उसकी नीयत कभी साफ नहीं थी। पहली ही नज़र में वह किशमिश पर फिदा हो गया था और उसी दिन से उसने साजिश रच ली थी कि किसी भी कीमत पर वो किशमिश को अपना बनाएगा। आखिरकार शादी हो जाती है, डोली उठती है, ढोल बजते हैं, पर वो खुशियों की नहीं, किशमिश की मजबूरियों की आवाज़ होती है। सम्राट जब होश में आता है और अपनी बहन की हालत जानता है, तो उसका दिल टूट जाता है। वो गुस्से और गम में पागल हो जाता है। अपनी बहन की बर्बाद होती जिंदगी देखकर वह खुद को दोषी मानने लगता है। अब कहानी में नया मोड़ तब आता है जब किशमिश का गृह प्रवेश होता है। घर की दहलीज पार करते हुए उसकी आंखों में आंसू हैं, दिल में डर और चेहरे पर बस एक बनावटी मुस्कान। अब उसे उसी कमरे में रहना है, उसी इंसान के साथ जिसने उसकी मासूमियत का सौदा किया। हर रात उसके लिए एक सज्जा बन चुकी है और हर सुबह एक नई मजबूरी। लेकिन दुष्यंत ने किशमिश से शादी आखिर क्यों की? क्या सचमुच वह उससे प्यार करता है, या इसके पीछे कोई बड़ा प्लान छिपा है? कुछ तो ऐसा है जिसे वह सबके सामने नहीं आने देना चाहता। धीरे धीरे उसका असली रूप सामने आने लगेगा। किशमिश समझ जाएगी कि वह एक जाल में फंस चुकी है, जिससे निकलना आसान नहीं होगा। पर जब उसकी आत्मा चीखेगी, तब क्या कोई उसकी आवाज सुनेगा? यहीं पर आएगा कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। सम्राट वापसी करेगा। वह अपनी बहन को इस नर्क जैसे रिश्ते से आजाद कराने आएगा, और तब शुरू होगी असली जंग, प्यार बनाम शक्ति की, सच्चाई बनाम झूठ की, और भाई बहन के रिश्ते की ताकत बनाम दुष्यंत के झूठे अहंकार की। देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा कि क्या किशमिश अपनी किस्मत खुद लिख पाएगी, या फिर दुष्यंत के खेल में हमेशा के लिए एक मोहरा बनकर रह जाएगी। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या सम्राट फिर से अपनी बहन को बचा पाएगा, या इस बार दुष्यंत की चाल सब पर भारी पड़ जाएगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। क्या आप चाहते हैं कि किशमिश की जिंदगी में कोई नया हीरो आए जो उसकी तरह सच्चा, नेक और मजबूत हो? और ऐसी ही टीवी की लेटेस्ट और इमोशनल अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।